फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएंगे। 2011 से लेके 2021 तक जितना भी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है उसे हम बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और ये है वीडियो का पार्ट 1। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है राज्यपाल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है अरस्तू का, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन का, सी ऑप्शन है रूसो का, डी ऑप्शन है मार्टिन लूथर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो अब्राहम लिंकन का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। ए ऑप्शन है 10वीं अनुसूची से, बी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची से, सी ऑप्शन है 12वीं अनुसूची से, डी ऑप्शन है 9वीं अनुसूची से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है बिस्मार्क ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन ने, डी ऑप्शन है हिटलर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, बी ऑप्शन है काउंट काबूर ने, सी ऑप्शन है विलियम ने, डी ऑप्शन है मेटरनिक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो मेटरनिक ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया। तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। ए ऑप्शन है जेम्स, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है क्रम्पटन, डी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है। तो हेम्फ्री डेवी है, इन्हें आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10
10 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 9 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 1 मई 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 1870 में, बी ऑप्शन है 1820 में, सी ऑप्शन है 1821 में, डी ऑप्शन है 1823 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन है कलपक्कम में, बी ऑप्शन है नरोरा में, सी ऑप्शन है तारापुर में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में किया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 5 प्रकार के, सी ऑप्शन है 6 प्रकार के, डी ऑप्शन है 4 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, डी ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो राजस्थान से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि जीडीपी का विस्तृत रूप लिखें। यहाँ पे आपको जीडीपी का पूरा नाम बताना है। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है ठंडा पानी डालना चाहिए,
बी ऑप्शन है गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1995 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी, सी ऑप्शन है मिश्रित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1904 ईस्वी में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ए ऑप्शन है असत्य के प्रति, बी ऑप्शन है सत्य के प्रति, सी ऑप्शन है दोनों के प्रति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए, तो सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन खरीफ फसल है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है सरसों, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो चावल खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है गहन खेती, सी ऑप्शन है अति पशुचरण, डी ऑप्शन है अधिक सिंचाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है लाओस में, सी ऑप्शन है कंबोडिया में, डी ऑप्शन है थाईलैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ए ऑप्शन है जनवरी 1905 में, बी ऑप्शन है फरवरी 1917 में, सी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, डी ऑप्शन है मई 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ए ऑप्शन है सीवान, बी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है पटना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है बुडापेस्ट, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगरों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र पर, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 70%,
बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 55%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है गौरैया, डी ऑप्शन है बाज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन है नाविक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है दोस्तोयेव्स्की, डी ऑप्शन है एंजल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो टोल्स्टॉय हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ आने पर किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है खेत में, डी ऑप्शन है जहां है वहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ आने पर किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे पंडित नेहरू जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो इसमें से बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ। और जितना भी हम आपको प्रश्न बताए हैं ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और ये था वीडियो का पार्ट 1। और आप लोग अगर बोलिएगा तो इसका पार्ट 2 भी हम बना देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि सर पार्ट 2 भी चाहिए इसका, तो हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी बना देंगे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।